Namaskar, Sat Sri Akal, greetings of the day. This video is meant for general practitioners only. आप पढ़ के हल्का सा हैरान होंगे, मगर ये इसलिए कि मैं खुद ही एक जीपी हूँ, एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ और कुछ एक चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था। मगर पिछले काफ़ी समय से मेरे मन में एक हिचकिचाहट थी, ये वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ। इनसिक्योरिटी थी एक माइंड में कि जो मैंने पिछले कुछ सालों से ग्रहण किया है, पाया है, नॉलेज लिया है, कहीं आपसे शेयर करने से ये डिल्यूट ना हो जाए। मगर कुछ दिन पहले ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि किसी ने भी मेरे को ये नॉलेज दिया है, यदि यही इनसिक्योरिटी उसके माइंड में होती तो मैं आज वो मुकाम हासिल ना करता जो आज मैं कर रहा हूँ। तो उसी इनिबिशंस को ख़त्म करते हुए मैं आपके रूबरू हूँ। अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। When I say 10 minutes, I really mean it because it has a potential to give a new life to your general practice, to new charm to your professional life as well as the financial life. So आगे बढ़ने से पहले हल्की सी मेरी एक इंट्रोडक्शन। My name is Dr. H.S. Paul. I am doing general practice from the last 27 year in Jalandhar cantonment area. और पिछले 27 सालों को मैं देखूं तो पहले के 20 साल में कह सकता हूँ कि आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई प्रैक्टिस। बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे अक्सर होता है, सीज़न कभी अप कभी डाउन चलता रहता है, मगर एक इनर सेटिस्फेक्शन थी कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अपने भी डायग्नोज पे कॉन्फिडेंस था। पेशेंट जैसा होता है चलते रहते हैं, कभी हमारे पास कभी किसी और के पास। तो एक ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर हुआ जिस फैक्टर ने मेरी प्रैक्टिस को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। वही मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। वो ट्रिगरिंग फैक्टर क्या था? मेरे पास पिछले काफ़ी समय से बीइंग ए फैमिली फिजिशियन एक पेशेंट आया करती थी, एक फैमिली आया करती थी। पेशेंट का नाम था महेंद्र कौर। वो महेंद्र कौर जी मेरे पास काफ़ी सालों से आती थी। जनरल उनकी जो कंप्लेंट्स होती हैं, कभी हेडेक हुआ, कभी एसिडिटी हो गई, कभी बदन दर्द, कभी बीपी लो, कभी टाइफाइड, कभी ऐसा कभी वैसा चलता रहता था। हम भी लाइक अनदर जीपी मैं भी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था पेशेंट को अक्सर दे दिया करता था। मेरे से नहीं ठीक होना तो पेशेंट किसी और जीपी के पास चले जाना, उसने भी ऐसा देना, कभी कभी कंसल्टेंट के पास उसकी विज़िट हो जानी। मगर जो मैं देखता इसलिए था कि उसका एक बेटा गुलशन जो था वो मेरा काफ़ी क्लोज एसोसिएट था। वो मेरे को आके बताता रहता था, सर अभी इस डॉक्टर की दवाई चल रही है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। पिछले काफ़ी सालों से मैं बोलूँ तो वो पेशेंट कभी एनाल्जेसिक लिए जा रहा है, कभी टोन पंप इनहिबिटर्स लिए जा रहा है, कभी एंग्जियोलाइटिक मेडिसिन लिए जा रहा है, कभी क्या कुछ ना कुछ चल रहा था। 2012 के आसपास गुलशन की ट्रांसफ़र हो जाती है बेंगलोर। आज से 10 साल पहले वो बेंगलोर जाता है, 1-1.5 साल उधर रहता है। जब वापस लौटता है, क्योंकि ही वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, तो जब वापस लौटता है जलंधर, और महेंद्र कौर जी उसकी मदर मेरे क्लिनिक में, दोनों माँ और बेटा आते हैं। मैं देखता हूँ महेंद्र कौर जी के चेहरे पे एक अजीब सा सुकून है, उनकी बॉडी में एक अजीब सा ठहराव है। वो किसी भी रूप में पेशेंट नहीं लग रही थी, जैसे मैं पिछले उनको कई साल से दिख रहा था। सोचा बेंगलोर का बेंगलोर का मौसम बहुत अच्छा होगा, तो उसी के कारण ये भी अच्छी हैं। गुलशन को मैंने बोला कि बेंगलोर के सीज़न के कारण देख ले, मम्मी तेरी बहुत ठीक हो गई। कहता नहीं सर। वहाँ जाकर भी हम 1-2 साल बहुत खराब हुए, कभी ये दवाई कभी वो दवाई। देन ही सेड कि मेरे किसी कलीग ने ही मेरे को एडवाइस किया कि बेंगलोर में एक फलां डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाएं और वो आपका एक अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। क्या ना करता, कहता मैं उस डॉक्टर के पास भी जाता हूँ। और वो डॉक्टर जो हैं, जब से उनका ट्रीटमेंट हमने लिया है, पहली बार मेरे को भी लगा है और मेरी मदर को भी लगा है कि इस डॉक्टर ने ही मेरे को डायग्नोस प्रॉपर किया है और सही ट्रीटमेंट दिया है। आज से पेशेंट के कहने के मुताबिक पिछले 10-15 साल से मेरे को लग रहा था कि आई वॉज नॉट ट्रीटेड एज आई शुड बी। मेरे को लगा कि कोई ना कोई स्टीरॉयड दिया होगा जिसके कारण पेशेंट इतना सेटिस्फाइड है। मैं क्या दवाई दिखा सकता है? कहता हाँ। वो अपना बैग खोल के मेरे को उसी समय मेडिसिन निकालता है। मगर जो मेरा शक था वो बिल्कुल गलत था, कोई ऐसा स्टीरॉयड नहीं था। कुछ मेडिसिन दिखाता है, वो मेडिसिन मैं देखता हूँ, तो उस प्रिस्क्रिप्शन की भी मैं एक अपने फ़ोटो खींच लेता हूँ अपने मोबाइल पर। वो महेंद्र कौर जी और गुलशन वापस लौट जाते हैं।
मेरी क्यूरियोसिटी रहती है कि ऐसा क्या हुआ, मान लो मैं गलत था तो बाकी जीपीस, यदि वो गलत थे तो एक तो कंसल्टेंट के पास भी गई, या जिस वो डॉक्टर के पास गई हैं, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट डॉक्टर वाज आल्सो अ जीपी। वो जनरल प्रैक्टिशनर के ने ऐसा क्या डायग्नोज किया जो अभी सभी हम लोग चूक रहे थे। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी मैं उस डॉक्टर को शाम को फ़ोन लगा देता हूँ, पहले कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, फिर अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर बताता हूँ सर ये महेंद्र कौर जो पेशेंट थी वो पंजाब से मेरे काफ़ी पुराने एक्विटेंस हैं, मेरे पेशेंट भी हैं, और आपके पास जो उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, शी हैज़ ए वर्ड ऑफ वेरी प्रेज फॉर यू। तो थैंक यू बोल देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि सर मैं फ्री टाइम आपको फ़ोन करना चाहता हूँ, बताओ कब करो। कहते आज रात। मैं फिर रात को 9:30 जैसे उन्होंने बताया था फ़ोन करता हूँ। फिर सिंपल ये एज ए स्टूडेंट उनसे मालूम करता हूँ कि सर मेरे को बताओ क्या आपने डायग्नोस किया, मैं सीखना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं भूल हुई है हमसे। कहते नहीं ऐसा नहीं है, आपने जो किया ठीक है, मेरे को जो लगा मैंने ठीक किया, नहीं आपको क्या लगा मेरे को वो बताएं। कहते बेसिकली ये पेशेंट जो होते हैं काफ़ी बड़ा चंक होता है पेशेंट का, जो हम जनरल प्रैक्टिशनर देखते हैं दे फॉल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के पेशेंट होते हैं, मगर हम उनकी सोमैटिक कंप्लेंट्स जो बॉडी की कंप्लेंट्स को ही डील करते रहते हैं। थोड़ा और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं इनका मैक्सिमम जो है आते हैं हमारे पास बॉडी कंप्लेंट के कारण, किसी का सिर दर्द, किसी का बदन दर्द, किसी का लो बीपी, किसी को एसिडिटी, किसी को क्या, मगर उनका काफ़ी पेशेंट का जो दारोमदार होता है वो हिडन काज जो होता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी का ही होता है। तो इतना कह के वो ओके गुड नाइट करके बंद कर जाते हैं, मगर मेरी क्यूरियोसिटी क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए बढ़ जाती है। मैं परस्यू करता हूँ बीएमएस के बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट करता हूँ, थोड़ा सा और नॉलेज मिलता है। देन आई डिड एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, थोड़ा और लगता है कि नहीं मैं कुछ भूल रहा था, मेरे को क्लिनिकली अभी बहुत कुछ सीखना है। देन आई परस्यूडेड पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसका थीसिस मैंने अभी सबमिट किया है। तो उस बीच जो मेरे को नॉलेज मिला, नॉलेज इनिशियल लर्निंग तो 2014 में स्टार्ट होती गई एमए के बाद, फिर पीएचडी के बाद, और ये जो है काफ़ी मेरी री लर्निंग हुई। जो मैंने कॉलेज में सीखा था, या मेडिकल कॉलेज में सीखा था, या और बुक्स में लिया था, या सीएमई में लिया था, मेरे को लगा लर्निंग के बाद एक री लर्निंग भी ज़रूरी है, अनलर्निंग ज़रूरी है, और अनलर्निंग के बाद एक री लर्निंग भी ज़रूरी है। तो काफ़ी कुछ अनलर्न किया, काफ़ी कुछ री लर्न किया, और ये जो थी लर्निंग मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक मैं बोलूँगा एवेन्यू खोल देती है, एक डोर खोल देती है, एक ब्यूटीफुल जर्नी खोल देती है, जिसके ऊपर मैं आज भी चल रहा हूँ। और खुद मेरे को ये कन्फेस करते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 27 सालों को इसमें अपने जनरल प्रैक्टिस में बोलूँ तो मेरे को असली प्रैक्टिस करनी पिछले 7, 8, 10 सालों से आई है। पहले तो मैं भी सिम्टम ठीक कर रहा था। तो वो जर्नी क्या थी, मैं आपको भी इनवाइट करना चाहता हूँ। विल यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी? सोचना चाहते हैं, सोच लीजिए, क्योंकि इतना मैं कह सकता हूँ ये ब्यूटीफुल जर्नी है, एंड इफ़ यू विल एसोसिएट विद मी, बहुत अच्छा एक आपके लिए जर्नी होने जा रही है, एक ब्यूटीफुल रोड जो आपको प्रोफेशनली एज वेल एज फाइनेंशियली आपको सेटिस्फेक्शन देगी। यू मे हैव योर टाइम। इन द मीन टाइम जो मेरे को लगा कि मैंने जो सीखा है उसमें 2 चीज़ें आज मैं शेयर करना चाहूँगा, जो कि सुनने में बहुत सिंपल सी हैं, मगर पहली ये है कि ये स्टडीज़ सिर्फ मेरे को भी मालूम पड़ी हैं कि लैक ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज इन जीपी इज़ अप टू 90%, 90% जीपीज़ में, और अप टू 60% कंसल्टेंट में भी, नोट गेट डिसअपॉइंटेड, इतना अवेयरनेस जीपीज़ में भी नहीं है, कंसल्टेंट में भी नहीं है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो पेशेंट होते हैं जिसको हम ट्रीट सिम्टोमेटिक करते रहते हैं, मगर इनका हिडन काज जो होता है वो भी और होता है। और ऐसी भी कई स्टडीज़ हैं कि डॉक्टर्स को प्रॉपर थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए और उनका एक ऑल टुगेदर सिनेरियो चेंज हो जाता है पेशेंट को देखने का, उनका आइडेंटिफिकेशन स्किल और उनके जो मैनेजमेंट स्किल इम्प्रूव हो जाते हैं। मेरी पीएचडी का काफ़ी हिस्सा इसी के बीच था, और वो इसलिए भी था कि मेरी जो पीएचडी थी इसमें मैंने 2 फोकस दिए थे। पहला फोकस ये था कि जनरली जो कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है पीएचडी, उसका होता है मैं नई थेरेपीज सीखूं, मैं नई इंटरवेंशन सीखूं, मगर मेरा कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि बीइंग ए जनरल प्रैक्टिशनर मेरा फोकस था
कि मैं थेरेपीज़ और इंटरवेंशन के साथ साथ ऐसा क्या देखूं जो कुछ मेडिसिन्स जो हर्बल भी हों, जिनका ऊपर अच्छा इफेक्ट हो, या कुछ ऐसी मेडिसिन हों जो एलोपैथी भी हों मगर बीइंग इंटीग्रेटेड हम उसको यूज़ कर सकें, वो शेड्यूल एच में आए, जिसको हमको कोई साइकोटिक एंटीसाइकोटिक या ऐसी कोई मेडिसिन ना हो। तो मेरा सीखने का पीएचडी करने का एक ऑल टुगेदर फोकस अलग था, क्योंकि मेरे को शायद लगता है कि सिर्फ मैं ही एक बीएमएस डॉक्टर हूँ जिन्होंने पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजी में की है। पीएचडी जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं वो थेरेपिस्ट ढूंढते हैं कौन सी थेरेपी कहाँ काम करती है, मगर मेरे को ये भी था कि जनरल प्रैक्टिशनर के पास टाइम बहुत कम है, मैं वही थेरेपी सेलेक्ट करूँ जो बहुत हम 2, 4, 5, 7 मिनट में दे पाएँ ड्यू टू हैवी रश इन आवर क्लिनिक। तो फोकस मेरा ऑल टुगेदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से डिफरेंट था सीखने का, बीइंग ए जीपी, बीइंग ए जनरल प्रैक्टिशनर। वो जो मैं रिसर्च करता रहता हूँ, मेरे को कुछ ऐसा पीएचडी में पिछले 7 साल से जो मैं पीएचडी लगा था काफ़ी कुछ मिलता है, और मेरे जो मैं रिसर्च पेपर पब्लिश करता हूँ रोज़ पब्लिश को यूरोपियन जो जर्नल हैं उनमें भी जो पब्लिश होते हैं इतने वो पॉजिटिव उसमें रिजल्ट्स आते हैं, काफ़ी मेरे वो पेपर छपे हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। फर्स्ट पार्ट इसलिए कि अभी मैं आपको बहुत हल्का सा सुपरफिशियल सा आज बताऊंगा कि आपको करना क्या है, एंड इफ़ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड देन सेकंड पार्ट जो होगा वो हल्की सी इन डेप्थ ट्रेनिंग का होगा, जो आपके इंटरेस्ट पे ही मैं करूँगा। आई विल नॉट इम्पोज दैट। यदि आपकी कंसेंट मिलेगी तो करना आपको क्या है, बहुत सिंपल। ये मैं जो बता रहा हूँ ऊपर से मलाई आपको देने जा रहा हूँ आज मैं, और आप करेंगे, ज़रूर करें। और 1 महीना मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे कहने पे चलें, और यदि आपको लगेगा ऐसे पेशेंट हैं देन वी विल सी कि आगे क्या करना है। और महीना ज़्यादा लगता है तो 15 दिन ही करें, आपको रिजल्ट तो 15 दिन के अंदर अंदर मिलेंगे। एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन, कोई भी पेशेंट, नेक्स्ट पेशेंट आज ही जो आपके पास नेक्स्ट पेशेंट आता है, व्हाट्सोएवर कंप्लेंट ही मे हैव, वो एक्सीडेंट का नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी नहीं होना चाहिए, मगर सिंपल कोई पेशेंट आता है आपकी वेक कंप्लेंट लेके आता है, खास करके कोई क्रोनिक पेन है, लेट इट बी सर्वाइकल पेन, लेट इट बी क्रोनिक हेडेड, लेट इट बी एसिडिटी, लेट इट बी लो बीपी, कोई भी ऐसी कंप्लेंट करता है उसकी कंप्लेंट सुने, उसके बाद बोले कि मैं आपको कुछ एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, आपने सिर्फ येस और नो बोलना है, हाँ या ना बोलना है। और उसको आप ये पूछेंगे क्या आपको जो भी प्रॉब्लम, लेट द पेशेंट से कि मेरे को हेडेक है, ठीक है सर हेडेक तो है, क्या इसके साथ साथ आपको घबराहट बेचैनी भी होती है, क्या चिड़चिड़ापन भी होता है? घबराहट बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा ज़्यादा तो नहीं आता है, सिर भारी रहता है कि नहीं, गर्दन भारी रहती है कि नहीं, कमर दर्द, बदन दर्द, टांगे दर्द रहती हैं। तो आगे यस और नो करते जाएं और आगे आगे पूछते जाएं। एसिडिटी तो नहीं रहती, बॉडी में सेक तो नहीं निकलता, ये भी निकलता है तो एक एक आगे, पल्पिटेशन तो नहीं होती है, फिर नींद ठीक आती है कि नहीं, मन उदास तो नहीं रहता, रोने को दिल तो नहीं करता। ये सारे क्वेश्चन आपके पास जो मैंने लिखे हैं एक एक करके आप पेशेंट से पूछते जाएं। इसका प्रिंट आउट निकाल के भी अपने पास रख लें तो कोई ऐसी बात नहीं, इसी सीक्वेंस में पूछें। यदि पेशेंट कहता है हाँ मन उदास रहता है, तभी आप अगला क्वेश्चन पूछेंगे रोने को दिल करता है। यदि वो पूछेगा हाँ जवाब देता है रोने को दिल करता है, देन रोते भी हो, यदि उसमें भी आ जाता है काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है, यस, देन लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको कभी ऐसा तो नहीं लगता मैं अपने आप को हार्म करूँ, कोई सुसाइडल आइडियाज़ तो नहीं आते? यदि पेशेंट बोलता है हाँ ऐसा भी है तो वो साइकेट्रिस्ट का पेशेंट बन जाएगा, वो हमारा पेशेंट नहीं है, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू रेफर दैट पेशेंट टू अ साइकेट्रिस्ट, तो उसको हम हैंडल नहीं करेंगे। ये सवाल जो हैं ये लगभग 16 एक एक नंबर लाएँ तो 16 स्कोर हैं, और 8 जो आ जाएगा स्कोर जिसका वो मॉडरेट गिना जाएगा, माइल्ड नहीं गिना जाएगा, वो मॉडरेट गिना जाएगा। और मॉडरेट पेशेंट को ज़रूरत है। आपको हैरानी होगी कि जब आप ये आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में करेंगे आपको लगेगा हर तीसरा पेशेंट इसमें आ रहा है। और आपको क्या फ़ायदा होने जा रहा है? आपको फ़ायदा ये होने जा रहा है कि पेशेंट को जब आप ये बताएंगे, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि आपको प्रॉपर उसने चेक करके, डॉक्टर ने पूरा मेरे को चेक करके ये मेरे में बीमारी निकालनी है, और जब ये डॉक्टर मेरी बीमारी भी समझ गया, अब इलाज भी अच्छा कर पाएगा। पेशेंट में एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि इसका हिडन जो काज है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आता है। और ऐसे WHO की स्टडीज़ हैं, लैंसेट की स्टडी हैं, देयर आर सो मेनी अदर जर्नल जिसके ये वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जितने भी एंजाइटी के पेशेंट हैं, जितने भी सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, ये दे डू
present to a general practitioner with some body complaints, they will never say मेरे को एंग्जाइटी है, they will never say मेरे को डिप्रेशन है। जब तक ये पेशेंट बताता है वो सीवियर फॉर्म में हो जाता है। माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर है, ये पेशेंट की कंप्लेंट में आप इजीली डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, मगर एक्सपीरियंस के साथ हो सकता है आप कर भी पाएँ। मगर माइल्ड टू मॉडरेट एक क्लिनिशियन की आंख चाहिए इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे कि इसको कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। यदि ये आ जाता है फिर उसको हमने मैनेज कैसे करना है, कौन से फॉर्मुलेशंस हैं जो मैंने अपने पीएचडी में देखे हैं जो इफ़ेक्टिव भी हैं, हमारी इंटीग्रेटेड सिस्टम में भी आते हैं, जो हर्बल भी हैं, और फिर मैं आपको इसको और पॉलिश्ड वे में हाउ टू आइडेंटिफाई इट एंड हाउ टू मैनेज इट इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस। जब आप ये करेंगे, बिलीव माई वर्ड्स, आप एक जनरल प्रैक्टिशनर से कंसल्टेंट बन जाएंगे। ये मैं विटनेस कर चुका हूँ। मेरे पास जो एक पहले एक पॉकेट में एक छोटी सी जगह से पेशेंट आया करते थे, उनके जो अटेंडेंट थे उनके कोई रिश्तेदार थे, उनके कोई रिलेटिव थे फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस, अब मेरे पास वो भी आ रहे हैं। आई एम कैटरिंग पेशेंट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, इवन डिफरेंट स्टेट्स, इवन फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। और उनको सभी को ऐसा मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो कहते हैं जी हम तो इतने सालों से इलाज करा रहे थे, कोई डॉक्टर ढूंढ ही नहीं पाया हमारी बीमारी। कोई हमको क्लिनिकल ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, ये पूछना है और आगे क्या करना है। एक मेरा पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल बना हुआ है, वो मैं आपको करूँगा। मगर यदि आपको लगे आपके एरिया में, आपकी प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट काफ़ी हैं, अगले 15 दिन आप सिंपल आइडेंटिफाई करें। तो यदि आपको लगेगा हाँ यस, जिस व्हाट्सएप नंबर से आपको ये मैसेज आया है, ये वीडियो आ रही है, उसी पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम, क्लिनिक एड्रेस लिख के मेरे साथ शेयर करेंगे। फिर हम पार्ट 2 जो कि काफ़ी डिटेल में होगा उसको स्टडी करेंगे। और ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। ये मैंने स्लाइड लिया, डोंट डू डिफरेंट ओपीडी, डू योर ओपीडी डिफरेंटली। वो हुआ ऐसा कि किसी ज़माने में मैं भी सोच रहा था कि मैं अपनी सुबह की ओपीडी और करूं, शाम की और करूं। तो जब से मेरे को ये करना शुरू लगा तो मैंने अपने आप को कहा कि अरे डॉक्टर पाल, डोंट डू डिफरेंट ओपीडी, डू योर ओपीडी डिफरेंटली। तो यही मैसेज मैं आपको दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त दूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस उम्मीद के साथ कि आप आज से ही, अभी से ही इस प्रैक्टिस को अपने क्लिनिकल यूज़ में लाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।